जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हाई प्रोफाइल मामले के साथ, यानी कि ट्विशा शर्मा मामले में क्या कुछ अपडेट है आपको बताएंगे। मिस्ट्री में सीबीआई रिमांड का दूसरा दिन है। समर्थ और गिरिबाला सिंह के बयानों में विरोधाभास झलक रहा है। जी हां, दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। वर्चुअल रिक्रिएशन के जरिए जांच को नई दिशा मिली है। टनल व्यू तकनीक से सच उगलवाने में जुटी है सीबीआई। वारदात वाले घर पर तैयार हुआ डिजिटल मूवमेंट क्रिएशन। ट्विशा के अंतिम घंटों का मिनट टू मिनट ब्यौरा खंगाल रही है टीम। तो देखिए, एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की कार्रवाई के बाद पुलिस, जिला और सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। चूंकि सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को स्पेशल कोर्ट में पेश किया। जांच एजेंसी ने दोनों की 5-5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गिरिबाला सिंह के न्याय करियर के आखिरी फैसले की भी चर्चा तेज हो गई है। ये फैसला भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र के चर्चित फैज कुरैशी हत्याकांड से जुड़ा था, जिसमें अदालत ने आरोपी शफीक कुरैशी को संदेह के लाभ देते हुए बरी कर दिया था। गिरिबाला सिंह 13 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया था। अपने आदेश में अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष हत्या का आरोप संदेह से परे है, साबित नहीं कर सका। कोर्ट के मुताबिक मामले में पेश किए गए प्रत्यक्षदर्शी गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य और एफएसएल रिपोर्ट आरोपी की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर पाई। ये देखिए, 2023 का मामला था जिसमें यहां पर फैसला सुनाया गया था गिरिबाला सिंह ने। अब उनके उस फैसले को ट्विशा शर्मा के हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि ट्विशा की आखिरी समय में क्या कुछ हुआ उसको लेकर समर्थ और गिरिबाला सिंह के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। टनल व्यू तकनीक से सच उगलवाने में सीबीआई जुटा हुआ है। गिरिबाला की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने इसकी सूचना प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी। मामला पूर्व न्यायिक अधिकारी से जुड़ा था, इसीलिए गिरफ्तारी संबंधी औपचारिकताओं को लेकर हाईकोर्ट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन तत्काल संपर्क नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी कर गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड जीरो से इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं, कल दोनों को ही पेश किया गया स्पेशल कोर्ट में। संजय, क्या कुछ उनके बयानों में झलका है? बताया जा रहा है कि दोनों के बयान जो है मेल नहीं खा रहे हैं। देखिए, शुरुआत से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो बयान है ये अलग अलग दिए जा रहे हैं। जिस तरह से कल दोनों को सीबीआई ने जिस तरह से स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से 5-5 दिन का रिमांड गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को इस पूरे मामले में मिला है, क्योंकि दोनों ही मुख्य आरोपी और है इस पूरे मामले में, तो इनको 5-5 दिन का रिमांड मिला है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में जो तर्क दिया, उन्होंने यही कहा है कि जो समर्थ सिंह है वो इस पूरे मामले में जो है जो बयान होते हैं उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि लिहाजा इसके हिसाब से हमें जो माँ और बेटे ने समर्थ सिंह और गिरिबाला है, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना बेहद जरूरी, क्योंकि बेहद गंभीर मामला है। इस पूरे मामले पर जिस तरह से देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्वतः संज्ञान लिया और जबलपुर हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जिस तरह निचली अदालत ने फैसले सुनाए थे उनको अब पलटा, तो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, तो इसमें पूछताछ जो है बेहद जरूरी है। हालांकि जिस तरह से उन्होंने एक तर्क ये भी दिया कि इस पूरे मामले में जो है समर्थ सिंह की जो जिस तरह से 2 दिन से वो पूछताछ कर रहे थे, एसआईटी को 7 दिन का जिस तरह से इस पूरे मामले में उनको कस्टडी में भेजा था, उसके बाद एसआईटी ने जो सीबीआई को उनको हैंड ओवर किया था, उस दौरान 2 दिन जो बचे हुए थे उनमें पूछताछ की गई और दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में सीबीआई ने ये दलील दी है कि समर्थ सिंह जो है इस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में बयानों में सहयोग नहीं कर रहा है, पूछताछ में जो है सहयोग नहीं कर रहा है। तो लिहाजा इस हिसाब से दोनों को आमने सामने बिठाकर इस पूरे मामले में उनके बयानों का जो है
मिलान किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी को समर्थ सिंह ने क्या बयान दिए और जो जिस तरह से सीबीआई ने जो पूछा है उसमें क्या बयान दिए, दोनों को मैच किया जाएगा, आमने सामने बिठाकर पूरे जो बयानों को है मिलान होगा। दूसरी बात, इस पूरे मामले में जो है सीबीआई की टीम लगातार तकनीक का उपयोग कर रही है। शुरुआत से ही 3D मैपिंग की जा रही है, तमाम बयानों को जो है वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत, जब ट्रायल केस जो पूरा कोर्ट में चलेगा उस समय आसानी से जो है न्यायालय के सामने सारी चीज़ें रख सके। दूसरी बात, इस पूरे मामले को 3D मैपिंग के बाद जो टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में होगा, ये बेहद ज़रूरी, क्योंकि इससे क्या है कि जो वारदात जिस समय हुई थी 12 मई के दरमियान की 10 से 11 बजे के बीच का पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, उस समय आखिर क्या कुछ हुआ, इसका वर्चुअल पूरी मैपिंग रिक्रिएशन होगा और तमाम उन सबूतों को इकट्ठा करने में पूरी जो है मदद मिलेगी। जिस तरह से हमने देखा, जो सीबीआई की टीम है इस पूरे मामले में जो मोबाइल डाटा है, कॉल डिटेल्स है और जिसके बाद जो घर में लगा वाईफाई है, उनकी टाइमलाइन को भी जो मिलान इस पूरे जो इनके बयान है उनसे मिलाया जाएगा। तो बहुत बारीकी से सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह पर गिरिबाला सिंह के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, क्योंकि जब जबलपुर हाईकोर्ट में ये इनकी सीबीआई की तरफ से दलील दी गई थी कि जो पूर्व जज जो गिरिबाला सिंह है, उन्होंने क्राइम सीन मैनेजमेंट और क्राइम इसमें जो है पूरा प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त कर चुका है, पूरी उन्होंने महारत इस पूरे मामले में जो हासिल कर रखी है, तो लिहाजा सबूतों के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा सकता है। देखिए, साइबर क्राइम और क्राइम सीन मैनेजमेंट का इन्होंने जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है इस तरह। तो ये जो दलीलें तमाम दी गई, उसके बाद ये जबलपुर हाईकोर्ट का इस पूरे मामले में इनको जो एंटिसिपेटरी बेल मिली थी उसको रिजेक्ट करने में अहम आधार जो है माना गया था। हालांकि सीबीआई की रिमांड फिलहाल कल से मिल चुकी है और 2 जून तक वो सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे और पूछताछ की जाएगी। देखिए, अब सीबीआई की टीम या तो उनको सीबीआई दफ्तर में पूछताछ कर सकती है या अस्थायी एक मैनिट कैंप है राजधानी भोपाल में, वहाँ अस्थायी कैंप बनाया गया है, तो वहाँ बिठाकर भी जो है दोनों आरोपी हैं उनसे पूछताछ जो है की जा सकती है। जी, बताया जा रहा है कि जो संदेह के घेरे में हैं, चाहे पार्लर के लोग हो या फिर आसपास के जो भी लोग मदद के लिए घर में पहुंचे थे, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है क्या संजय? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन लोगों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि क्या है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया था जिसमें सीपीआर देते हुए त्रिशा को दिखाया जा रहा था, वो सीसीटीवी की जो टाइमलाइन है उसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह से 12 मई के दिन का पूरा रात का पूरा वारदात घटनाक्रम बताया जा रहा है, तो वो सीसीटीवी 10 मई का कैसे हो सकता है। हालांकि जब इस बारे में भी गिरिबाला सिंह से पूछताछ सीबीआई ने की तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल इश्यू रहा होगा, हमने टेक्निकल टीम को इसके बारे में जो है जानकारी दी थी, लेकिन वो सीसीटीवी संदिग्ध इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि उस सीसीटीवी का इतना ही पार्ट बाहर आया जितना शायद दिखाया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से जो ट्यूसा उस पूरे मामले में उस सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि जिस तरह से मकान में ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है, 3 लोग उसमें दिख रहे हैं, सीपीआर भी दिया जा रहा है, लेकिन कौन लोग घर में पहले से मौजूद था, कौन लोग घर में दाखिल हुआ था, सीसीटीवी का वो पार्ट जो है बाहर नहीं आया। तो वो भी सवालों के घेरे में वो सीसीटीवी, उसको लेकर भी बड़ी लंबी जो है पूछताछ होगी, क्योंकि उसमें जो एक और जो जिस तरह समर्थ दिखाई दे रहे हैं, गिरिबाला सिंह दिखाई दे रही है, जो एक और शख्स उसमें दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि वो शख्स जो है गिरिबाला के चचेरे भाई हैं, तो उनसे भी जो है पूछताछ होगी। घर के जो नौकर हैं उनसे पूछताछ होगी। इस पूरे मामले का देखिए एक कड़ियों को जो है जोड़ा जा रहा है। एक दूसरी बात यही है, बिल्कुल एक दूसरी बात यह है कि जो परिजन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि जो पहला पोस्टमार्टम भोपाल में हुआ था एम्स में, उस पोस्टमार्टम में जो गिरिबाला सिंह की बहन है वो पहले से ही पोस्टमार्टम कक्ष हॉस्पिटल में क्या कर रही थी जब उस पोस्टमार्टम होना था। तो कई सवाल हैं, अब एक जिनके जवाब आना बाकी है और कड़ियां यहाँ पर जुड़ती हुई पूछताछ के बाद नजर आने वाली हैं। संजय, बिल्कुल आप बने रहिए, आपसे आगे भी खबरों में हम जानकारी जुटाते रहेंगे।